मुझसे सिर्फ एक ही एक चीज़ चाहता है कि हमें परमेश्वर के किए हुए कामों को कभी भी भूलना नहीं है। उसके किए हुए कामों को हमें याद रखना है। उसके किए हुए कामों का गुणवात हमें हर किसी को सुनाते रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, लेकिन हम देखते हैं कि अब जो इंसान है इतना बिजी हो गया है, जब उसके जीवन में कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो परमेश्वर उसके जीवन में उसे दे देता है। लेकिन धन्यवाद देता है, बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद देने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में उस उपकार को वो इंसान भूल जाता है। हे भाई और बहनों, अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, कोई बीमार है, तो भाई और बहनों प्रार्थना करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें चंगाई देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको हम भूल जाते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस समस्या से हमें बाहर निकाल दे। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें बाहर निकाल देता है और हम उसका धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसे हम भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर सदा सर्वदा एक सा है, वो भला है, उसकी करुणा भला है, वो हमारे लिए हमेशा भलाई का काम ही करता है। लेकिन हम जो है धन्यवाद देते हैं, उसके बाद उसे भूल भी जाते हैं। हे भाई और बहनों, हमने वचन में पढ़ा कि उसके कामों का वर्ण कौन कर सकता है और उसके किए हुए कामों की बातें कौन बता सकता है। हे भाई और बहनों, इजराइलियों से परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा ने जाके इजराइलियों को छुड़ा लिया। हे भाई और बहनों, जब इजराइली जब चलते चलते जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे और घबराने लग गए और वो कोसने लग गए। हे भाई और बहनों, इजराइली कोसने लग गए इसलिए क्योंकि आगे समुद्र है और पीछे सेना है। लेकिन परमेश्वर ने उन सब किसी की भी हानि होने नहीं दी। परमेश्वर ने वो लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हे भाई और बहनों, और इजराइलियों ने उसी लाल समुद्र में जो रास्ता बना था, वहाँ से उन लोगों ने सारे लोगों ने इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार कर लिया। हे भाई और बहनों, जब आए सेना, जो मिस्र की सेना थी, वो जब वो उसको पार करने वाली थी, लेकिन वही समुद्र में, लाल समुद्र में वो लोग डूब के मर गए और उसमें से एक सैनिक भी ना बचा। हे भाई और बहनों, ये सारे कामों का, ये सारे जो महिमा परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में की थी, इजराइलियों ने अपनी आंखों से देखा था। इजराइलियों ने अपनी आंखों से देखा था कि एक भी इजरायली की हानि नहीं है, सारे के सारे पार हो गए हैं। इजराइलियों ने यह भी अपनी आंखों से देखा था कि जो मिस्र के लोग थे वो सब के सब उसी में डूब के मर गए हैं। हे भाई और बहनों, जब इजराइलियों ने ये सब देखा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमारे लिए समुद्र को दो भाग कर सकता है, परमेश्वर हमें बचा सकता है, परमेश्वर हमारे दुश्मनों को डुबा सकता है। जब इजराइलियों ने ये सब देखा और ऊपर हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गए, उसकी स्तुति करने लग गए और उसके लिए गाने गाने लग गए कि परमेश्वर तेरे जैसा और कोई नहीं है, परमेश्वर तू एक ही है जो सबसे महान परमेश्वर है, परमेश्वर तू ही है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, परमेश्वर तूने मुझको भी बनाया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं करके ये सारे गीत जो है इजराइलियों ने परमेश्वर के लिए गाए और परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये गुणवाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता ही ये है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसके किसी की कोई भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए, उसका हमेशा गुणवाद करना चाहिए।
गवाही देते रहना चाहिए, हर रोज हमें याद रखना चाहिए। और इजरायलियों ने भी बिल्कुल वैसे ही उसी टाइम पे गीत गाए परमेश्वर के और परमेश्वर को ऊपर उठाया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया। पर जब थोड़े दिनों के बाद में हम देखते हैं कि वही इजरायली जो है क्षण भर में अपने परमेश्वर के किए हुए कामों को भूलने लगे और पूरी तरीके से भूल गए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है।